अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे आफ़ियत के साथ, और अल्लाह तबारक ताला सबकी हिफाजत फरमाए। बहरहाल परसों हमने बात की थी कुछ बातें कि जब ने अपने अइमा के बारे में, कि थोड़ा सा तजुर्बा जो है कुछ सालों से इमामत के, तो इमाम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे वो अपने मकासद के लिए, अपने अगराज़ के लिए, और किस तरह वो असल में उनका ज़ाती होता है। कुछ जो पड़ोसी के एतबार से, रिश्तेदारी के एतबार से ले दे के वो मसला वो मस्जिद पे ले आते हैं और इस्तेमाल इमाम को करते हैं। जब हमने वो वीडियो क्लिप बनाई, फिर उसको वायरल किया, यूट्यूब पे चढ़ाया, फेसबुक पे चढ़ाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों ने अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट किया है कि वाकई ऐसा होता है। बहुत जगहों पे ऐसा होता है, बल्कि बहुत जगहों पे नहीं, बल्कि ज़्यादातर यही होता है कि असल में वो कोई दीनी इख्तिलाफ नहीं होता। अगर इनको वाकई आपस में दीनी इख्तिलाफ होता, फिर वो एक दूसरे की दावत क्यों कबूल करते हैं, एक दूसरे की ताज़ियत पे क्यों जाते हैं, एक दूसरे की गमी और खुशी में क्यों शरीक हो जाते हैं। फिर उन्हीं के बच्चे, बालिग बच्चे आपस में इकट्ठे क्रिकेट कैसे खेलते हैं, फिर उसकी भी नमाज कज़ा हो जाती है, इसकी भी नमाज कज़ा हो जाती है क्रिकेट के दौरान, और उनका भी वही ड्रेस है, इनका भी वही ड्रेस है, इनके घरों में भी वही बेपर्दगी का आलम है, इनके घर में भी वही बेपर्दगी का आलम है। यानी कोई कोई ख़ास चेंज नहीं है, कोई अलग से कोई रंग नहीं है। बस ये ऐसा ही होता है। बस ज़ाती कुछ मसाइल होते हैं, ज़ाती कुछ वो अपना जिसको हम तनाज़ा कहते हैं, कुछ इख्तिलाफ होते हैं, और वो मस्जिद में ले आते हैं। क्योंकि हमारा एक दोस्त कहता था ना, मस्जिद की अगर ज़बान होती ये बोलती कि मेरे अंदर ये चीज़ें क्यों लाते हैं। अगर हम अपने झगड़े को किसी घर में ले जाएंगे, वो घर वाला तो फ़ौरन बोल पड़ेगा, तो मेरे घर में क्यों है, आपस में आपको लड़ाई है क्या नहीं है, क्या मसला है, तो मेरे घर में क्यों ले आए। अब चूँकि मस्जिद जो है इसकी अपनी फजीलत है, इसकी अपनी बरक़ात है, अनवारात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो मेरा दोस्त कहता अगर मस्जिद की ज़बान होती ये भी इनको लोगों को बोलती कि मेरे अंदर क्यों लाया। जो आपके आपस में मसाइल है, आपस में झगड़े हैं, आपस में इख्तिलाफ है, तो यहाँ क्यों ले आए हो। यहाँ तो इबादत की जगह है। जैसे हम कहते हैं ना, एक ही किसी शायर ने कहा, एक ही सफ़ में खड़े हुए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहाँ तो सब अमीर व गरीब, जैसे कोई ज़ात पात का, कोई हसब नसब का, कोई इसका तो कोई फ़र्क नहीं है मस्जिद में। जहाँ ग़ुलाम है वहाँ बादशाह भी है, जहाँ अमीर है वहाँ गरीब भी है, जहाँ गरीब है वहाँ अमीर भी है, जहाँ 1 रुपया वाला है वो लाख रुपया वाला भी है। कि सब के सब अल्लाह के दरबार में सर्व सुजूद होने के लिए आए हैं, और नदामत के आंसू बहाने आए हैं, नदामत के सजदे करने के लिए आए हैं, नदामत के साथ रुकू करने के लिए आए हैं। सब अपने आप को खताकार समझकर, सियाकार समझकर, गुनाहगार समझकर, मुजरिम समझकर मस्जिद में आते हैं। तो इसलिए वो बातें कुछ मैंने अर्ज़ की थी, उसका एक क्लिप बनाया था मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ख़ास तौर से जो आइमा हज़रात है, हालांकि मैं तो उनकी जूतों की खाक भी नहीं हूँ, लेकिन होता है कभी इंसान अल्लाह तबारक ताला किसी के दिमाग में कोई बात डालता है, किसी के दिमाग में कोई बात डालता है। तो क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा तजुर्बा देखा, तजुर्बे की बुनियाद पे मैंने देखा है। बस ये खाली ज़ाती अगराज़ होते हैं, कुछ अपने मकासद होते हैं, इमाम को इस्तेमाल करते हैं। अब इमाम को बड़े संजीदे के साथ, बड़े बड़े वक़ार के साथ इमाम को मस्जिद में रहना चाहिए और इमामत करनी चाहिए। कतन अपने आप को इस्तेमाल होने नहीं दी। और दूसरी बात, इस्तेमाल की इसमें क्या बात है, इमाम को देखना चाहिए वक्त की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत का मतलब यह है कि इस वक्त कौम, इस वक्त मिल्लत, इस वक्त आवाम को क्या ज़रूरत है। अब इस वक्त हम क्यों अपने फ़रोई मसाइल में है। अब देखिए ये सीधी सी बात है, बड़े बड़े उलमा से हमने सुना है, बड़े बड़े उलमा से जिनको हम आलिम रब्बानी कहेंगे, कि कोई रफ़ेदान करे तो नमाज हो गई, कोई ना करे तो नमाज हो गई, कोई आमीन करे तो ज़ोर से तो नमाज हो गई, कोई आहिस्ता करे तो नमाज हो गई, कोई ऊपर हाथ बांधे तो नमाज हो गई, कोई नीचे बांधे तो नमाज हो गई। तो इसमें क्या, अब तो सोचना है इन दोनों को, उसका सोचना है जो मस्जिद को नहीं आता है, जो नमाजों से दूर है, जो दीन से दूर है, जिसको अपने आखरत की फ़िक्र है। दोनों तबकों को उसका सोचना है। अगर ये आपस में लड़ने लगे और ज़रिया इमाम बने, और या इमाम ही के ज़रिए से फसाद पैदा हो जाए, बिगाड़ पैदा हो जाए, फिर तो वो जो मस्जिदों से दूर है वो तो और दूर हो जाएंगे। वो तो समझेंगे अपने आप को बेहतर, जैसे वो कह रहे हैं ये बाद में कि हम ही बेहतर है,
دیکھیے ہم تو ہے سیدھے سے گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اس لیے ہم مسجد میں اس لیے نہیں جاتے ہیں، وہاں جھگڑے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی گاؤں والی زبان میں فطرت ہے، وہاں فطرت ہے۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازوں سے جو نمازوں سے دور ہے آلریڈی وہ اور دور ہو جائے، ہماری اس مطلب اس ٹوٹی پھوٹی دینداری سے جو دین سے دور ہے وہ اور زیادہ ہو جائے۔ اس لیے ہم نے بہت سنجیدہ رہنا ہے، اور جو ہمارا اصل سلیبس ہے جس کے بارے میں قبر میں سوالات ہوں گے، محشر میں سوالات ہوں گے، اور جس کے ذریعے سے ہمیں وہاں نجات کا ذریعہ ملے گا، نجات ملے گا، اس پہ تو اس کو کور کرنا ہے۔ من ربو کا تو سب کو پوچھا جائے گا، چاہے وہ کسی کی طبقے سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، یعنی کسی بھی مسلک کے اعتبار سے ہو، تو اس کو من ربو تو سب کو ہے۔ اب اس رب کے زندگی گزارنا، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے امیری بکیری اور سب میں اپنے رب کی مان کے چلنا۔ رب کی ماننا کیا مطلب؟ رب کی مان کر چلنا، نہ کہ اپنی مرضی سے چلنا ہے، اپنی سوچ سے چلنا ہے، بلکہ رب کی مرضی کو مد نظر رکھتے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ تو ہمارا سلیبس ہے۔ یا جہاں دین کے بارے میں آپ کا دین کیا ہے؟ اب زندگی میں دین ہے، اور خالی دین تو مسجد میں ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں، نماز بہت بڑا شعبہ ہے، نماز بہت بڑے فرائض میں سے بڑی فرض ہے اور ایک فرض ہے، لیکن دین تو شادی میں بھی دین ہے، دینداری شادی میں بھی دین ہے، نکاح میں بھی دین ہے، تعزیت میں بھی دین ہے، لباس میں بھی دین ہے، اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی دین ہے، اور رشتہ داری نبھانے میں بھی دین ہے، اور جو دوسرے لوگوں کے، پڑوسیوں کے، دوستوں کے حقوق ہے اس میں بھی دین ہے۔ اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب انسان کو سوچنا ہے میں کتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوں، اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ باتھ روم سے لے کر برابر انسان بھی بڑے بڑے کاموں میں سنتوں کا کتنا پابند ہو۔ میرے سنت کے مطابق حلیہ ہے، میرے سنت کے مطابق لباس ہے، میری شادی کیا سنت کے مطابق ہے، میرا تعزیت کیا سنت کے مطابق ہے، اور میرا سارا کچھ کیا سنت کے مطابق ہے۔ انسان کو ان چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے، اور اماموں کو بھی ان پہ ہی زور دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی، شیئر کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔